तो अभी हम लोगों ने देखा कि 2D लैटिसेस जो होते हैं वो 2D लैटिसेस का 5 टाइप्स होता है। अब अगर हम कोई इस टाइप का लैटिस ड्रॉ करते हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट वाला पॉइंट को अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो ये पीरियोडिक अरेंजमेंट वाला पॉइंट को ड्रॉ करें तो ऐसा हो सकता है कि जो हम लोग 5 टाइप्स ऑफ लैटिसेस पढ़ रहे थे, पैरेललोग्राम, हेक्सागोन, रोम्बिक, स्क्वायर, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइप के पीरियोडिक अरेंजमेंट वाले में हमें इस टाइप से मिले, एक पैरेललोग्राम भी मिले और एक ट्रायंगल भी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम पीरियोडिक अरेंजमेंट वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो उस पीरियोडिक अरेंजमेंट में ऐसा हो सकता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ, मतलब मोर देन वन, दो या दो से ज्यादा भी हमें उस 2D स्ट्रक्चर मिल सकता है। जैसे इस पीरियोडिक अरेंजमेंट में ये अगर 4 पॉइंट को आपस में हमने कनेक्ट किया तो इससे पैरेललोग्राम मिल रहा है, लेकिन अगर हमने ये 3 पॉइंट को आपस में कंसीडर किया तो ये हमें क्या मिल रहा है, ट्रायंगल मिल रहा है। सो मोर देन वन लैटिस पॉसिबल हो सकता है किसी भी पीरियोडिक अरेंजमेंट वाले पॉइंट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 5 जो हम लोग पढ़े वो सारे पीरियोडिक अरेंजमेंट में पूरा का पूरा 5 पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी पीरियोडिक अरेंजमेंट वाले पॉइंट में 2 और मोर देन 2 लैटिसेस पॉसिबल होगा। नाउ हमने भी पढ़ा क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस में हमने डिस्कशन किया कि पीरियोडिक अरेंजमेंट पॉइंट का रिपीटेशन से बनने वाला जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस बोलेंगे, और उस बड़े स्ट्रक्चर में जो छोटा पार्ट, स्मॉल पार्ट जो बार बार रिपीटेशन शो कर रहा है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलते हैं। अब ये जो यूनिट सेल है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का यूनिट सेल पॉसिबल है। उसके पहले अगर हम 3D में बात करें तो यहां पर हमने एक क्यूब बनाया, इस क्यूब में हमने इस क्यूब को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, कोई भी क्यूब है हमारे पास, अगर उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, ये जो एज दिख रहा है, पहला जो एज वहां से कट मारना है और इसके पैरेलल जो नीचे वाला एज है वहां पे कट मारना है, एक बन गया। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, ये दोनों जो है, ये और ये जो एज दिख रहा है वहां से कट मारेंगे, फिर ये वाला इधर 2 कट मारेंगे और इसको मिला देंगे, एक प्लेन बना देंगे। तो ये वाला 2 पार्ट में कट गया, इधर से करने पर 2 और पार्ट में कट गया, टोटल 4 पार्ट हो गया। और यहां से अगर हम इसको कट कर दें, ये वाला और ये वाला जो एज है उसके बीच से अगर हम कट मार दें तो फिर से ये 4 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, तो टोटल 8 हमारे पास क्यूब बन जाएगा। एक इस क्यूब को हमने ये इस वाले साइड से हमने कट किया तो 2 इक्वल पार्ट में बट गया, फिर हमने इस वाले साइड से, ये वाले साइड से हमने कट किया तो 2 और इक्वल पार्ट में बट गया, फिर हमने अगर ये वाले साइड से हमने कट किया तो 2 और इक्वल पार्ट में कट गया, तो टोटल 8 क्यूब बना। अभी हम जो बात डिस्कशन कर रहे थे वो 2D लैटिस का डिस्कशन कर रहे थे, अब बात करते हैं 3D। क्यूब में तो 3D होता है, तो अगर यहां पे हम डिस्कशन करें 3D वाले लैटिस में तो हम क्या देख रहे हैं कि एक स्मॉल क्यूब का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, सारे क्यूब का, इस क्यूब का, एक क्यूब अगर हम छोटा स्मॉल लें तो उसी का बार बार ये वाले स्ट्रक्चर में रिपीटेशन हो रहा है। तो एक क्यूब जो रिपीट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। स्मॉलर पार्ट जो रिपीट कर रहा है हम लोग उसे यूनिट सेल बोलेंगे, और ये रिपीटेशन से बनने वाला बड़ा स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस को आगे बहुत सारे टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो फिर से समझ लेना है, एक क्यूब को हमने 8 इक्वल पीस में इसको कट किया। अब हम क्या देख रहे हैं कि उस स्मॉल जो क्यूब है, एक क्यूब, उसी का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन से बनने वाला बड़ा स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस कहलाएगा, और जो छोटा पार्ट जो रिपीट कर रहा है हम लोग उसे यूनिट सेल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं। तो यूनिट सेल के बेसिकली 2 टाइप होता है, एक प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल,
और एक दूसरे को बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल कब बोलेंगे? प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल तब बोलेंगे जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उस सेल में, यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल कहलाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर कॉर्नर के अलावा कुछ और भी प्लेस पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे तो वो रहेगा ही, अगर उसके अलावा और भी कुछ जगह पे रहेगा तो हम लोग उसे नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहां बात करते हैं, यहां पे अगर हम डिस्कशन करें, जैसे ये हमारे पास, ठीक है, आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि जो प्रिमिटिव का तो और कोई टाइप होता नहीं है, प्रिमिटिव और सिंपल वाले का और कोई टाइप नहीं होता, बट जो नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल है वो भी आगे डिवाइड हो जाता है, बॉडी सेंटर्ड, एक को फेस सेंटर्ड और एक को एंड सेंटर्ड बोला जाता है। सो देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल के 2 क्लासिफिकेशन, प्रिमिटिव और सिंपल, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव का और कोई टाइप क्लासिफिकेशन नहीं होता, नॉन प्रिमिटिव का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एबीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड थर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हमें यहां पे समझना है कि प्रिमिटिव और ये बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड का क्या मीनिंग होता है। जैसे अगर हमने यहां पे एक यूनिट सेल बनाया, यूनिट सेल हमने कुछ इस टाइप से यूनिट सेल एक बनाया, हमने डिस्कशन किया कि जो सिंपल बेसिक यूनिट जिसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है उसे हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। तो अगर हमने ये एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन किया, यूनिट सेल हम यहां पे बना रहे, तो अगर इसी को अगर हम रिपीट कर दे बहुत सारा, इसके नीचे वाले पोर्शन में क्यूब लगा दें, इसके ये वाले साइड में, इसके ये वाले साइड में, इसके ये वाले साइड में, इसके पीछे साइड में, मतलब टॉप पे, बॉटम, फ्रंट में लगा दें, बैक में लगा दें, लेफ्ट में लगा दें, राइट में लगा दें, तो रिपीटेशन से बनने वाला स्ट्रक्चर हमारा क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस कहलाएगा। बट हम एक छोटा सा पार्ट का स्टडी कर रहे हैं, तो ये मेरा यूनिट सेल है। अगर हम इस यूनिट सेल का बात करें तो इस यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है। पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर, यहां पे पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो इस यूनिट सेल को हम बोलेंगे प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल ये हमने डिस्कशन किया है। दिस इज फर्स्ट टाइप। नंबर 2 हम एक साथ मिक्स करके इसको बता रहे हैं यहाँ पे। अब जो हम बात कर रहे हैं वो नॉन प्रिमिटिव का बात कर रहे हैं। तो एक और हमने यहाँ पे क्यूब लिया, कुछ इस टाइप से एक और हम क्यूब लेते हैं, ये भी हमारे यूनिट सेल है, दिस इज आल्सो यूनिट सेल, ये भी हमारे यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में अब क्या करते हैं, इस यूनिट सेल में एक क्यूब है, 3D स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो मान लेते हैं क्यूब है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो इसका इंटीरियर पॉइंट है जिसको हम बॉडी सेंटर भी बोलते हैं, बॉडी में इसके इंटरनल वाले पार्ट में एकदम अंदर में एक पार्टिकल्स को रख देते हैं। तो क्या हुआ, अगर हम इसका बात करें तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सम अदर प्लेसेस। इस जगह पे पार्टिकल भी प्रेजेंट है, यहां पर भी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इस यूनिट सेल को, और ये पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है, क्यूब के बॉडी में प्रेजेंट है, इंटरनल पार्ट में एकदम बीच वाला जो स्पेस होगा, एम्प्टी स्पेस जो बीच में है वहां पे प्रेजेंट है। तो हम इसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दिस यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ अगर हम बात करें एक और यूनिट सेल का बात करें, इसी एक थर्ड यूनिट सेल लेते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया। अब क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। एक इधर होगा, ये वाले साइड में हो गया 1 2, फिर एक टॉप में हो गया 3, एक नीचे बॉटम वाला फेस हो गया 4, और एक हो गया फ्रंट में
5 और एक पीछे वाला 6। तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब ये अगर पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का यूनिट सेल है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसका मतलब अभी ये प्रिमिटिव है। बट हम क्या करते हैं कि पार्टिकल का हर एक फेस के सेंटर पे, पार्टिकल को हर एक फेस के सेंटर पे रख देते हैं। ये वाले फेस के सेंटर पे हमने एक पार्टिकल को रखा, ये वाले फेस के फ्रंट में एक पार्टिकल को रखा, ऊपर वाला जो टॉप है वहां पे हमने एक पार्टिकल को रख दिया, उसके बाद बॉटम वाला पे हमने एक पार्टिकल को रख दिया, एक फ्रंट में हमने पार्टिकल को रख दिया और एक बैक में हमने पार्टिकल को रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम ऐसे शो करते हैं। यहां हमने लेफ्ट में एक पार्टिकल को रख दिया, यहां हम शो करते हैं एक राइट में हमने पार्टिकल को रख दिया, लेफ्ट में रखा लेफ्ट वाले फेस पे, राइट वाले फेस पे। एक हमने क्या किया, टॉप में पार्टिकल को रख दिया, टॉप वाले फेस पे रख दिया हमने पार्टिकल को। और एक बार हमने क्या किया, इसके बॉटम में पार्टिकल को रख दिया, BO दैट इज बॉटम, TO दैट इज टॉप। और एक बार हमने क्या किया, इसके फ्रंट में पार्टिकल को रख दिया, फ्रंट वाले साइड में पार्टिकल को रख दिया, फ्रंट वाला सेंटर। और एक बार हमने क्या किया, बैक में पार्टिकल को यहां पे रख दिया, BA, बैक में पार्टिकल को हमने रख दिया। कहां पे हमने पार्टिकल रख रहे हैं, एक लेफ्ट वाले फेस, ये वाले फेस पे, एक राइट वाले फेस पे, एक टॉप वाले फेस ऊपर वाले फेस पे, और एक बॉटम वाले फेस पे नीचे वाले फेस पे। एक बार फ्रंट वाले फेस पे पार्टिकल को रख रहे हैं, एक बार बैक वाले फेस पे पार्टिकल को रख रहे हैं। दिस इज राइट फेस सेंटर, लेफ्ट फेस सेंटर, टॉप फेस सेंटर, ये ऊपर वाला जो है उसका फेस सेंटर है। दिस इज बॉटम फेस सेंटर, दिस इज बैक फेस सेंटर पीछे वाला, और ये फ्रंट फेस सेंटर। तो यहां पे हमने क्या देखा कि पार्टिकल को हमने कॉर्नर पे रखा, और कॉर्नर के अलावा पार्टिकल फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ अब बात करें फोर्थ, एक और हम लेते हैं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कुछ इस टाइप से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, कॉर्नर पे पार्टिकल्स को हमने रख दिया, कॉर्नर पे भी तो हमें रखना ही है। तो कॉर्नर पे हमने पार्टिकल्स को सबसे पहले रखा, और हमने क्या किया, ये वाले फेस में हर एक फेस 6 हमारे पास फेसेस था, वो हर एक फेस पे पार्टिकल को हम यहाँ पे रख देते हैं, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट वाले फेस पे, राइट वाले फेस पे, बैक वाले फेस पे, फ्रंट वाले फेस पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स को रखेंगे, और एनी टू अपोजिट फेस पे, या तो लेफ्ट राइट रखें, एनी टू अपोजिट फेस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एनी टू अपोजिट फेस। यहां नहीं रख सकते, अपोजिट फेस यहां तो यहां, मतलब लेफ्ट तो राइट, टॉप तो बॉटम, बैक तो फ्रंट। तो मान लेते हमने एक पार्टिकल को कहां पे रख दिया, राइट पे रख दिया, और एक पार्टिकल को हमने कहां पे रख दिया, लेफ्ट वाले फेस पे इधर रख दिया। तो हम क्या क्या देख रहे हैं, पार्टिकल्स हमारा यहाँ पे कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, कॉर्नर पे है, और एनी टू अपोजिट फेसेस पे, या तो टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक। तो इसको में ये वाला जो यूनिट सेल होगा, इस यूनिट सेल फोर्थ वाले यूनिट सेल को हम बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर से रिपीट करते हैं हम, पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर, नो अदर प्लेसेस। सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो वो सिंपल यूनिट सेल कहलाएगा। अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, यूनिट सेल के सेंटर इंटरनल पार्ट, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है। यहां से इधर वाले फेस का डिस्टेंस, यहां से इधर वाले फेस का डिस्टेंस, यहां से टॉप वाले फेस का डिस्टेंस, बॉटम वाले फेस का डिस्टेंस, फ्रंट वाले फेस का डिस्टेंस और बैक वाले फ्रंट का फेस का डिस्टेंस यहां से बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो हमने बॉडी के सेंटर पे, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे रख दिया, तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा।
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब हुआ कॉर्नर पे रखा हमने, उसके अलावा टॉप बॉटम, राइट वाले फेस, लेफ्ट वाले फेस, बैक वाले फेस, फ्रंट वाले फेस पे पार्टिकल को रखा, तो वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब हुआ कि कॉर्नर के अलावा एनी टू अपोजिट फेसेस पे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एनी टू अपोजिट फेस, या तो यहां और यहां पार्टिकल को रख दें, या तो ऊपर और नीचे वाले फेस पे पार्टिकल को रख दें, या तो बैक और फ्रंट वाले फेस पे पार्टिकल को रख दें, तो बनने वाला यूनिट सेल हमारा एंड सेंटर यूनिट सेल कहलाएगा। सो प्रिमिटिव पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, नॉन प्रिमिटिव particles are present at corner as well as some other places. non primitive हमने पढ़ा body centered, face centered, end centered. thank you. next वाले क्लास में फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे how can you calculate the number of particles in a unit cell. इन सारे यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।